खबर 24 के कार्यक्रम मधुर यादें में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। आज हम मधुर यादें कार्यक्रम में याद कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायक किशोर साहब को, उनकी 93वीं जयंती के अवसर पर। किशोर कुमार बहुमुखी प्रतिभा, जो केवल गायन में ही नहीं, अपने अभिनय में, फिल्म निर्देशन में और संगीत निर्देशन में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित न की हो। गायन के क्षेत्र में तो उनका जहाँ कोई मुकाबला नहीं, वहीं उन्होंने अभिनय और विशेष रूप से हास्य अभिनय में अपनी विशेष छाप छोड़ी। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी परेशान और दुखी क्यों न हो, अगर वो किशोर साहब की फिल्मों को एक बार देख लेता है तो उसके बाद वो नहीं चाहते हुए भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाता है, अपने दुखों को कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से भूल जाता है। आज हम याद कर रहे हैं मधुर यादें कार्यक्रम में ऐसे ही हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार को। हास्य अभिनय के मामले में उन्होंने जहां पड़ोसन जैसी सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें उनके हास्य अभिनय का लोहा अच्छे हास्य अभिनेता और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लोग मान चुके हैं। पड़ोसन वो फिल्म है जिसे देखने के बाद व्यक्ति चाहकर भी अपनी हंसी को रोक नहीं सकता। हास्य अभिनय से सराबोर अनेकों फिल्में किशोर कुमार ने अभिनीत की है। उन्हीं फिल्मों में कुछ सदाबहार और सुपरहिट फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, हाफ टिकट जैसी अनेकों मशहूर फिल्में रही है। अभिनय के साथ साथ किशोर कुमार फिल्म निर्देशन में भी इन्होंने अनेकों फिल्में अपने निर्देशन में जारी की। इसके अलावा संगीत निर्देशन भी इन्होंने अनेकों फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया। वहीं संगीत निर्देशन, फिल्म निर्माण, अभिनय, गायन, यानी फिल्म इंडस्ट्री के हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित किया और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। महान गायक की गायन क्षमता का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। हम इस कार्यक्रम में जहां हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे, उनकी जीवनी से संबंधित कुछ बातों को यहाँ स्मरण करेंगे, उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को, उनकी उपलब्धियों को आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे किशोर दा के कुछ सदाबहार गीतों को। सुनिए किशोर साहब का गाया हुआ यह गीत। खिज़ां के फूल पर आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में ए दोस्त तेरा प्यार नहीं। वो सुपरहिट गीत अपने ज़माने का रहा है, जिसको किशोर कुमार ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक विशेष दर्द भरे अंदाज में इस गीत को उन्होंने गाया। किशोर कुमार जो खंडवा में 4 अगस्त 1929 को जिन्होंने जन्म लेकर पूरी दुनिया में अपनी गायन प्रतिभा से अपने करोड़ों प्रशंसकों को, अपने गीतों को, अपनी अभिनय प्रतिभा को
अपने प्रशंसकों के सामने रखा और वो अपनी इन प्रतिभाओं से आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और रहती दुनिया तक जाने जाएंगे। उनके गीत रहती दुनिया तक गूंजते रहेंगे। ये कलाकार 1929 में जहाँ इन्होंने खंडवा में जन्म लिया, वहीं 1987 13 अक्टूबर को ये इस दुनिया को छोड़कर सितारों की दुनिया में कहीं खो गए। मात्र 58 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने संगीत प्रेमियों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए अनेकों सदाबहार सुपरहिट गीत दिए, अनेकों हास्य फिल्में दी, अनेकों फिल्मों में संगीत निर्देशन किया, अनेक फिल्मों का संगीत निर्देशन किया, फिल्मों का निर्माण किया। सुनते हम इस सदाबहार कलाकार का एक और सुपरहिट गीत। यह गीत फिल्माया गया है राजेश खन्ना पर और फिल्म है सौतन। गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और का जो वास्तविक नाम था वो था आभास कुमार गांगुली। ये आभास कुमार गांगुली खंडवा से निकलकर मुंबई पहुँचे और फिल्म इंडस्ट्री में देखते ही देखते अपनी विशिष्ट प्रतिभा से पूरी तरह से इन्होंने अपना आप को स्थापित कर लिया। प्रारंभ में जहां गायन और अभिनय के क्षेत्र में अनेकों फिल्म इंडस्ट्री में देदीप्यमान सितारे अपनी प्रतिभा को साबित कर रहे थे, उनके बीच में किशोर साहब ने अपना आप को साबित किया। और एक दौर वह आया 1970 के बाद जब केवल और केवल फिल्म इंडस्ट्री पर किशोर कुमार ही नज़र आ रहे थे। किशोर कुमार ही लगभग अधिकांश गीतों को अपनी आवाज़ दे रहे थे। उस ज़माने में 1970 के बाद से लगातार हर संगीत निर्देशक, हर अभिनेता ये चाहता था कि उनको किशोर कुमार ही अपनी आवाज़ दे। संगीत निर्देशक ये चाहते थे कि उनकी धुनों को किशोर कुमार ही अपनी आवाज़ से सजाए। अभिनेता ये चाहते थे कि उनके पीछे प्लेबैक सिंगिंग किशोर कुमार ही करे। और फिल्मों की सफलता में किशोर कुमार के गाए गीत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, या यूँ कहें कि फिल्मों की सफलता का मुख्य आधार किशोर कुमार के गाए हुए गीत होते थे। किशोर कुमार ने जहां राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देवानंद, ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार्स को अपनी आवाज़ दी, वहीं उन्होंने छोटे से छोटे कलाकारों को भी अपनी आवाज़ दी। उस ज़माने के हर अभिनेता को पर्दे के पीछे से किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी। किशोर कुमार वो शख्सियत रहे हैं जिन्होंने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड को 8 बार प्राप्त किया। ये सर्वाधिक 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त करने का जो रिकॉर्ड है वो किशोर कुमार के नाम ही है। इससे अधिक बार किसी ने भी नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 8 बार प्राप्त नहीं किया है। मोहम्मद रफ़ी ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 6 बार प्राप्त किया था। वहीं मुकेश साहब ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 4 बार प्राप्त किया था। किशोर कुमार ही ऐसे गायक रहे हैं जिन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड
सबसे अधिक बार यानी 8 बार प्राप्त हुआ है। ये रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें जिन गीतों के लिए मिला उनमें सबसे पहला गीत था वर्ष 1970 में आई हुई सुपरहिट फिल्म आराधना, जिसे राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत था रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। इस गीत को किशोर साहब ने इतनी खूबसूरती से गाया कि ये गीत आज भी उसी अंदाज में गूंज रहा है जिस अंदाज में किसी ज़माने में जबकि ये गीत आया था। और ये फिल्म आराधना ही किशोर कुमार की सफलता में मुख्य साबित हुई है। और इसके बाद किशोर कुमार ने कभी पलटकर नहीं देखा और वो सफलताओं के एक के बाद एक नए मकाम हासिल करते चले गए। उसके बाद उन्हें दूसरा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला अमानुष फिल्म के लिए, और ये गीत था दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। इस गीत को फिल्माया गया था अभिनेता उत्तम कुमार के ऊपर। इसके अलावा किशोर कुमार को जिन गानों के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं उनमें ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माया हुआ गीत सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, अमिताभ बच्चन पर फिल्माए हुए गीत पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, डॉन फिल्म का खई के पान बनारस वाला, मंजिलें अपनी जगह हैं रास्ते अपनी जगह, शराबी फिल्म का ये गीत। ये तीनों गीत अमिताभ बच्चन पर फिल्माए हुए थे और इनको आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने। और इन तीनों गीतों के लिए किशोर कुमार को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा राजेश खन्ना पर फिल्माए हुए गीत रूप तेरा मस्ताना के अलावा हमें और जीने की चाहत ना होती, इस गीत के लिए भी किशोर कुमार को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा किशोर कुमार को अनेकों छोटे और बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। संगीत जगत की महान हस्तियों को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा जाता है और किशोर कुमार को भी लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार के नाम से ही किशोर कुमार पुरस्कार जारी किया गया। ऐसे हरफन मोला कलाकार का सुनते हैं एक और गीत, और ये गीत है अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा। किशोर साहब का जो जीवन है वो खंडवा से प्रारंभ होकर मुंबई तक और उसके बाद उनका नाम पूरी दुनिया तक मशहूर हो गया। उनके पिताजी कुंजीलाल जी प्रसिद्ध वकील थे। 4 बहन भाइयों में किशोर कुमार सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई अशोक कुमार सिनेमा में अभिनेता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए थे। उनसे छोटे भाई अनूप कुमार ने भी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जो किशोर कुमार और अशोक कुमार को मिली। किशोर कुमार ने अपने जीवन में 4 विवाह किए। सबसे पहला विवाह उस जमाने की गायिका रूमा गुहा या रूमा घोष के साथ उनका हुआ। उससे उनके बड़े बेटे अमित कुमार है और उनके छोटे बेटे सुमित कुमार वो लीना चंद्रावरकर उनकी चौथी पत्नी के बेटे हैं। दूसरी पत्नी थी उनकी उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री, उस जमाने की सुपरस्टार या यूँ कहें सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला।
उसके अलावा तीसरी पत्नी थी उनकी योगिता बाली। इन 4 शादियों में उनके 2 पुत्र थे, एक अमित कुमार रूमा गुहा से और सुमित कुमार लीना चंद्रावरकर से। सुनते हैं इस कलाकार का एक और मशहूर गीत, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। इस गीत के लिए किशोर कुमार को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है और ये गीत फिल्माया गया है राजेश खन्ना के ऊपर। सुनिए इस किशोर कुमार के गीत रहती दुनिया तक गूंजते रहेंगे। उनके प्रशंसक उनके गाए गीतों को सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। ये इस महान कलाकार की खासियत ही थी कि आज भी उनकी आवाज़ का जादू वैसे ही चल रहा है जैसे किसी ज़माने में चल रहा था और यही जादू रहती दुनिया तक चलता रहेगा। उनके प्रशंसक रहती दुनिया तक उनके गीतों को सुनते रहेंगे। सुनते हैं किशोर साहब का एक और गीत, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। यानी जहाँ किशोर कुमार ने हल्के फुल्के मस्ती भरे गीत गाए, वहीं किशोर कुमार ने दर्द भरे और क्लासिकल संगीत पर आधारित गीतों को भी अपनी आवाज़ से बखूबी सजाया। कबीरा इस संसार में कभी न हो सुख चैन, सदा नगारा कूच का बाजत है दिन रैन।
सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, बप्पी लहरी जैसे संगीतकार तो किशोर कुमार से ही गवाते थे। किशोर कुमार उनकी पहली पसंद थे, लेकिन अन्य संगीतकारों ने भी एक ज़माने के बाद 1970 के बाद अपनी अधिकांश धुनें किशोर कुमार से ही गवाई। हम आज इस मधुर यादें कार्यक्रम में याद कर रहे हैं इस महान कलाकार को, और ऐसे ही हम फिल्म जगत के महान लोगों को मधुर यादें कार्यक्रम में याद करते रहते हैं। आप देखते रहिए खबर 24। खबर 24 आपके लिए इसी तरह लाता रहेगा रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। धन्यवाद।